तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ बुरे फंसे यमराज। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर में एक चंदू नामक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास एक हाथी था जिसका कि महावत भी वही था। एक दिन चंदू अपने हाथी को तालाब में स्नान कराने ले गया। वह स्नान कराते समय कभी हाथी को इधर लेटा देता तो कभी उधर, कभी बिठा देता तो कभी खड़ा कर देता। संयोग से उसी दिन यमराज जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आए हुए थे और उस समय वे वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर यह सब नज़ारा देख रहे थे। उन्हें हाथी के इस सीधेपन पर बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ उस पर दया भी आई। यह वह महावत कितना दुष्ट है, उस सीधे साधे बेजुबान हाथी को कितना परेशान कर रहा है। आश्चर्य है, हाथी इतना शक्तिशाली होते हुए भी क्यों उसका कोई विरोध नहीं कर रहा। नहलाने धुलाने के पश्चात जब चंदू हाथी को धूप सेकने के लिए वहीं एक पेड़ के साथ बांधकर चला गया तो यमराज जी उसके हाथी के पास पहुंचे। अरे यमराज जी, आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ। तुम्हारी दशा देखकर मुझे तुम पर दया आती है गजराज। मुझे आश्चर्य है कि तुम इतने बड़े डिलडोल के होकर भी जरा से इंसान के इशारे पर नाचते हो। क्या कारण है? क्या तुम मुझसे डरते हो? महाराज, आपका कभी जिंदा आदमी से पाला नहीं पड़ा। आज तक मरे हुए से ही आपका पाला पड़ा है। आप कभी जिंदा इंसान से मुलाकात कीजिए, तब जान जाएंगे कि यह जरा सा इंसान आखिर चीज़ क्या है। हाथी की बात सुनकर यमराज की भ्रुकुटियों में बल पड़ गए और त्योरियां चढ़ गई। अच्छा, यदि यही बात है तो अब की बार हम किसी जिंदा मनुष्य को ही यमपुरी में पकड़ मंगवाएंगे। ऐसी भूल मत करना महाराज, वरना बाद में पछताएंगे। परंतु हाथी की बात पर ध्यान दिए बिना क्रोधित यमराज जी एक ही छलांग में अपने भयानक भैंसे पर सवार हुए और आकाश में उड़ते हुए यमपुरी की ओर चल दिए। मुझे उपदेश देता है, डराता है, मूर्ख कहीं का। इसीलिए तो मनुष्य के हाथों यातना भोग रहा है, लेकिन मेरा नाम भी यमराज है। देखूंगा इन तुच्छ जीवित मनुष्यों को भी। यमपुरी पहुंचकर उन्होंने तुरंत अपने दूतों को बुलवा भेजा। महाराज की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? यमराज जी का पारा अभी तक नीचे नहीं उतरा था, तब वे क्रोध से लगभग चीखते हुए बोले, जाओ पृथ्वी लोक से किसी जिंदा मनुष्य को लेकर आओ। हम देखना चाहते हैं कि जिंदा मनुष्य क्या बला है जिससे गजराज जैसे शक्तिशाली जीव भी भयभीत रहते हैं। यमराज का आदेश सुनकर चारों दूत बुरी तरह सकपका गए, क्योंकि ऐसा आदेश वे पहली बार सुन रहे थे। आज तक तो वे मृत व्यक्तियों की आत्मा को ही वहां लेकर आते थे, फिर जिंदा व्यक्ति को लाना यमपुरी के नियमों के विरुद्ध भी था, जिसे स्वयं ही यमराज भंग कर रहे थे। उन्होंने डरते डरते कहना चाहा, लेकिन महाराज, जिंदा व्यक्ति? लेकिन कुछ नहीं, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। जाओ, जो आज्ञा महाराज। मजबूरन चारों दूतों को यमराज जी के आदेश का पालन करने पृथ्वी पर जाना पड़ा। न जाने महाराज को एकाएक यह क्या सूझी। इस कार्य से धर्मराज असंतुष्ट होकर हमें दंड दे सकते हैं, परंतु आदेश का पालन करने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं। पृथ्वी भ्रमण के समय गजराज ने उन्हें भड़का दिया है। अब जरूर यमपुरी में तहलका मचकर रहेगा, लेकिन जिंदा व्यक्ति को हम लाएंगे कैसे? यदि वह साथ चलने से इनकार कर दे तो फिर जोर जबरदस्ती से काम लेंगे। महाराज का हुक्म है, टाला भी तो नहीं जा सकता। पृथ्वी पर पहुंचकर सुनो, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को यमपुरी ले जाने के लिए चुनना है जो आसानी से हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। काम मुश्किल है, मैं इन धूर्त मनुष्यों से अच्छी तरह परिचित हूँ। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। यमराज जी को खुश तो करना ही होगा, वरना हमारी खैर नहीं। फिर वे घूम घूम कर ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे जिसे यमपुरी ले जाने में आसानी हो, परंतु तेज गर्मी में शीघ्र ही उनके पसीने चुचुहाने लगे। उफ, कहाँ मरवा दिया हमें महाराज ने। हाय, इस तेज गर्मी में कब तक हम भुट्टे की तरह भूनते रहेंगे। उफ, मेरा तो गला खुश्क हो रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये ध्रुत इंसान हमें पानी के लिए भी नहीं पूछेंगे। काफ़ी खोजबीन और तलाश के पश्चात आखिरकार उन्हें एक दुकान पर मरियल सा दुबला पतला बूढ़ा मुनीम एक छोटे से पटरे पर बैठा बही खाते में कुछ लिखा पढ़ी करता दिखाई दिया। अरे वो देखो, मेरे विचार से वह बूढ़ा खुसट मुनीम हमारे साथ आसानी से चलने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ चलो, कब्र में टांगे फैलाए बैठा है। वह न भी तैयार हुआ तो जबरदस्ती करने में भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उन दूतों ने दुकान के भीतर घुसना चाहा, भीतर कमरे से एक मोटी ताजी औरत निकलकर मुनीम के सामने आ खड़ी हुई। ए जी, सुनते हो?
ठहरो, पहले इस औरत को चले जाने दो। हमें अन्य किसी की निगाह में नहीं आना है, वरना यमपुरी के नियम के अनुसार हमें दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। ठीक है, यहीं छिपकर इंतजार करते हैं। मुनीम और उसकी स्त्री यम के दूतों से बिल्कुल बेखबर झगड़ने में व्यस्त थे। अजी, मैं कहती हूँ, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? घर में खाने को दाना नहीं, तुम हो कि धन जोड़ने में ही लगे हो। लाओ कुछ रुपये दो, कम से कम आटा दाल लाकर अपना कार्य, अपना और बच्चों का पेट तो भरूं। क्या फिर वही पैसा? कितनी बार कहा है कि पैसों को मेरे सामने नाम मत लिया करो। भूख लगी है तो किसी गुरुद्वारे मंदिर भेजकर बच्चों से प्रसाद मंगा लो, पेट भी भर जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। अजी, आज तक गुरुद्वारे और मंदिर से ही तो प्रसाद लाकर पेट भरते रहे, लेकिन अब बच्चे सयाने हो चुके हैं, उन्हें यह सब करते शर्म आती है। उनका कहना है कि यदि आज आपने पैसे नहीं दिए तो वे तिजोरी तोड़कर पैसे निकाल लेंगे। क्या? पत्नी की बात सुनकर मुनीम का चेहरा बूझ सा गया। हे ईश्वर, यह कैसा कलयुग आ गया? बच्चे बाप को ही धौंस देने लगे हैं। यह दिन देखने से पहले मुझे मौत ही आ जाती तो अच्छा होता। जबकि मुनीम के मुंह से निकले अंतिम वाक्यों को सुनकर दुकान के बाहर छुपे दूतों की बाँछें प्रसन्नता से खिल उठी थी। वो मारा, हम सही स्थान पर पहुँचे हैं। हाँ, यह तो स्वयं ही मौत मांग रहा है, हमारे साथ जाने से इनकार नहीं करेगा। मुनीम कुछ रुपये अपनी पत्नी की ओर बढ़ाता हुआ क्रोधित स्वर में बोला, ले भाग्यवान, और जाओ उन कपूतों के मुंह में ठूस दे रोटी, कमबख्त कहीं के। मुनीम की पत्नी के दुकान से जाते ही चारों यमदूत मुनीम के सामने प्रकट हुए। वह उनकी भयानक शक्ल देखकर भय और आश्चर्य से उछल पड़ा। तो तुम कौन हो भाई? कहीं चोर डाकू व लुटेरे तो नहीं? घबराओ नहीं ए मनुष्य, हम चोर डाकू व लुटेरे नहीं, यम के दूत हैं और तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। उनकी बात सुनकर पतले दुबले बूढ़े मुनीम का चेहरा एकदम फक पड़ गया। वह हकलाता हुआ बोला, क्या यमदूत? लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ और मौत तो अभी मुझसे कोसों दूर है। भला बिना मरे तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? भाई, हम जानते हैं कि बिना मरे तुम्हें ले जाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यम महाराज ने हमें किसी जिंदा इंसान को लाने का आदेश दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। यमदूत की बात सुनकर मुनीम का भय कुछ कम हुआ। वह अपने आप को संयत करता हुआ कुछ गर्म स्वर में बोला, वाह भाई, खूब कही तुमने भी। क्या इस पूरी दुनिया में तुम्हें मैं ही एक ऐसा जिंदा व्यक्ति दिखाई दिया जो तुम मुझे लेने आ धमके? अरे भाई, अभी तो मुझे तुम्हारे यमराज के पास जाने की तो क्या, धर्मराज के पास भी जाने की फुर्सत नहीं। बहुत काम निपटाना है मुझे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका ब्याह कराना, नाती पोतों को खिलाना। ना भाई ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, कोई और दरवाज़ा ढूंढो। लेकिन महाराज का आदेश हम टाल नहीं सकते। खोजबीन के बाद बहुत खोजबीन के बाद तुम ही हमें उचित व्यक्ति लगे, अतः तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। अरे भाई, महाराज का आदेश है तो ज़रूर पूरा करो। हमारे देश की हर सड़क पर तुम्हें कोई ना कोई ऐसा इंसान पड़ा मिल जाएगा जो ज़िंदगी से तंग है और मौत के लिए तरस रहा है। वह ज़रूर तुम्हारे साथ चल पड़ेगा। भला मुझसे ही यह धोस पट्टी क्यों? हमें सड़क पर पड़ा ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। सभी अपने अपने जीवन से संतुष्ट और सुखी है। हाँ, तुम जरूर हमें असंतुष्ट और दुखी लगे। अभी कुछ देर पहले ही तो तुम ईश्वर से मौत मांग रहे थे। अरे अच्छी धौंस पट्टी है, मैं मौत मांग ही तो रहा था, लेकिन मरा तो नहीं। फिर वह तो मैं पत्नी को डराने के लिए यूं ही झूठ बोल रहा था। झूठ? हाँ भाई, झूठ। हमारी पृथ्वी पर झूठ बोलने पर ना तो कोई पाबंदी है और ना ही कोई टैक्स। जो चाहे जितनी चाहे झूठ बोल सकता है। फिर आजकल तो सब जिंदा ही झूठ के सहारे हैं। सच बोला नहीं कि आयकर, बिक्री कर, मकान कर आदि वालों ने गर्दन दबोची नहीं। अतः भाई, तुम भी ध्यान रखना, यहाँ किसी से सच मत बोल देना। क्या? मुनि की बात सुनकर चारों दूत क्रोधित हो उठे। यह तो सबसे ज़्यादा मक्कार और झूठा व्यक्ति प्रतीत होता है, अतः यह ऐसे मानने वाला नहीं। चलो इसे पटरे समेत उठाओ और ले चलो। हाँ, इस ध्रुत के साथ अब तो ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी। बहुत समय नष्ट कर दिया है इसने फालतू बातों में हमारा। फिर उन चारों ने उसे पटरे समेत उठा लिया। यह देख मुनीम पुनः भयभीत हो उठा। अरे भाई ठहरो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ माल पानी देकर मेरा पिंड छूट जाए? खामोश दुष्ट, हमें घुस देना चाहता है? दूतों के डपटने से मुनीम का चेहरा किसी उदास गधे की तरह लटक गया। दूत उसे पटरे समेत उठाए बाहर की ओर बढ़े। सहसा तभी मुनीम के दिमाग में एक उपाय आया, अतः वह फिर बोल उठा, ठहरो भाई ठहरो, यदि तुमने मुझे जबरदस्ती ले जाने की ठान ही ली है तो मैं भी चलने को तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मुझे अच्छे कपड़े तो पहन लेने दो, वरना यम महाराज मुझे देखकर क्या सोचेंगे। कहीं तुम फिर झूठ बोलकर हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे?
तुम्हारे महाराज की कसम, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, बस कपड़े बदलने में मुझे कुछ ही क्षण लगेंगे। ठीक है, रख दो भाइयों पटरा नीचे। और यमदूतों ने पटरा नीचे रख दिया। मुनि फटाफट कमरे में प्रविष्ट हो एक कागज पर कुछ लिखने लगा। यदि मैंने भी यमराज की सिट्टी पिट्टी गुम न कर दी तो मेरा नाम भी मुनीम तोताराम नहीं, बड़े अंधेर गर्दी मचा रखी है उसने। इसके बाद फिर कभी वह किसी जिंदा इंसान को यमपुरी बुलाने का दुस्साहस नहीं करेगा। वह एक पत्र था जो उसने धर्मराज की ओर से यमराज के नाम लिखा था। उस पत्र को लिखने के पश्चात उसने पत्र पर अपने पैर की खड़ाऊ की मुहर लगाकर धर्मराज के जाली हस्ताक्षर बना दिए। हा हा हा, अब ठीक है। धर्मपुरी श्रीमान यमराज जी, मैं मुनीम तोताराम जी को आपके पास भेज रहा हूँ। आप इन्हें फौरन ही अपना काम सौंप दे। आइंदा से ये आपकी जगह काम करेंगे और आप तुरंत मेरी अदालत में हाजिर हो। हस्ताक्षर धर्मराज। फिर मुनीम तोताराम ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और यमदूतों के पास पहुंच गया। यमदूतों ने उसके हाथ पकड़े और उसे लेकर यमपुरी की ओर उड़ चले। वाह, जीते जी ऐसा नज़ारा देखने किसी भाग्यशाली को ही नसीब होता होगा। हाँ, निसंदेह तुम भाग्यशाली हो, वरना आज तक कोई जिंदा यमपुरी नहीं गया। कुछ देर बाद यमदूतों ने यमपुरी पहुंचकर मुनीम को दरबार में यमराज के सामने पेश किया। उस पतले दुबले मरियल से बूढ़े को दूतों द्वारा लाया जाते देख यमराज क्रोधित हो उठे। अरे मूर्खो, यह तुम किस मरियल खुसट को ले आए? हम चंदू जैसा हट्टा कट्टा इंसान चाहिए था, जिससे गजराज जैसे भीमकाय भी भयभीत रहते हैं। इससे तो कोई चूहा भी भयभीत नहीं हो। फिर भला हमारा उद्देश्य कैसे पूरा होगा? महाराज, इसी मरियल को यहाँ तक लाने में हमारे पसीने चू गए। भला फिर चंदू जैसे व्यक्ति को जबरदस्ती यहाँ लाना हमारे लिए कहाँ संभव था? तुरंत मुनीम क्रोधित हो चीखता हुआ बोल उठा। क्या कहा? मुझे तुम लोग यहाँ जबरदस्ती लाए हो? महाराज, आपके दूत झूठ बोलते हैं। मैं तो स्वेच्छा से यहाँ आया हूँ। धर्मराज जी के कहने पर मैं काफ़ी समय से यहाँ आने की सोच रहा था, लेकिन फुर्सत न मिलने के कारण न आ सका। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? मुनीम की बात सुनकर चारों दूत चौंक पड़े। महाराज, इसकी बातों में न आइए, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा झूठा धूर्त और मक्कार है। महाराज, ये फिर झूठ बोलकर आपको बहका रहे हैं। मेरे पास अपनी सच्चाई का प्रमाण है। लीजिए, धर्मराज जी का यह पत्र पढ़िए और स्वयं ही झूठे और सच्चे का फैसला कीजिए। कहने के साथ ही मुनीम ने जेब से वह पत्र निकालकर यमराज की ओर बढ़ा दिया, जो उसने धर्मराज की ओर से स्वयं ही लिखा था। पत्र पढ़कर यमराज जी के पसीने छूट पड़े। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फाड़कर मुनीम की ओर देखते हुए वे आश्चर्य भरे स्वर में बोले, यहाँ के काम तुमको सौंप दूँ? हाँ जी हाँ महाराज, यही धर्मराज जी का आदेश है। यहाँ के काम तुरंत मुझे सौंप कर आप उनकी अदालत में हाजिर हो। यह काम मुझे काफ़ी पहले संभाल लेना चाहिए था, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। खैर, अब फुर्सत मिली तो अब ही सही। यमराज जी के होश जाते रहे। चूंकि धर्मराज जी का आदेश था, इसलिए मजबूरन उन्हें अपना सारा काम धाम मुनीम को सौंपना पड़ा। मैंने यहाँ का सारा काम आपको समझा दिया है मुनीम जी। यहाँ के रक्षक और मेरे दूत आज से आपका ही कहाँ मानेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे धर्मराज की अदालत में पेश होना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बेचारे यमराज हाँफते हुए धर्मपुरी की ओर चल दिए। पता नहीं धर्मराज मेरे कसूर की सजा क्या दे। यदि उन्होंने मुझे ही नर्क में धकेल दिया तो? यमराज के यमपुरी से जाते ही मुनीम जी हरकत में आ गए। सर्वप्रथम उन्होंने वहां के रक्षकों, द्वारपालों और दूतों पर अपना दबदबा जमाया। सुनो, यदि तुम लोगों ने मेरी आज्ञा पालन करने में जरा भी लापरवाही बरती तो यहाँ से निकालकर नर्क कुंड में भिजवा दूंगा। ऐसा न कहिए महाराज, हम आपकी ही आज्ञा का पालन करेंगे, चाहे यम महाराज भी हमें क्यों न रोके। शाबाश, अब जाओ और अपने अपने काम में लग जाओ। फिर वह मनुष्य के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले दफ्तर में जा धमका। हमारे पाप और पुण्य और जीवन मरण का खाता खोलो और देखो हम कितने दिन और जिएंगे और हमने पाप ज़्यादा किए हैं अथवा पुण्य। अभी लीजिए महाराज। पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाले तुरंत मुनीम का खाता खोल उसके पाप पुण्य का हिसाब करने में जुड़ गए। फिर कुछ देर बाद, महाराज, आपके खाते में पुण्य तो केवल एक आदि है, लेकिन पापों की कोई गिनती नहीं। और महाराज, आपके जीवन मरण के खाते के अनुसार अब आपकी जिंदगी केवल कुछ ही माह की रह गई है। और महाराज, हमारे लेखे जोखे के मुताबिक आपको नर्क में ही स्थान देना तय किया जा चुका है।
सब कुछ सुनने के पश्चात मुनीम ने हुंकार भरते हुए कहा, सुनो, मैंने जितने पाप किए हैं उन्हें पुण्यों में बदल दो और पुण्य को पापों में, साथ ही मेरी आयु 100 वर्ष और बढ़ा दो। क्या? लेकिन महाराज, एक ने कहना चाहा, परंतु मुनीम ने तुरंत उसे डपट दिया। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जानते नहीं, अब यमपुरी के महाराज हम ही हैं। ज़्यादा चिल्लपों की तो अभी नरक में भिजवा दूंगा। सभी भयभीत हो उठे और उन्होंने वही किया जैसा मुनीम ने कहा था। फिर उसने अपने रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों का भी खाता खुलवाकर उन सभी के पापों को कटवाकर सभी को नरक से स्वर्ग की बदली करवा दी। सुनो, अब यह लेखा जोखा न तो कटना ही चाहिए और न ही किसी के कानों कान इसकी भनक ही पड़नी चाहिए, यमराज व धर्मराज जी को भी नहीं, वरना मैं जो सजा दूंगा सो दूंगा। बेईमानी करने के आरोप में वे भी तुम्हें दंड दिए बिना नहीं मानेंगे। निश्चिंत रहें महाराज, ऐसा ही होगा। उधर बेचारे यमराज पसीने पसीने हुए धर्मराज की अदालत में पहुंचे। अन्नदाता, मुझे कैसे याद किया? हम कुछ समझे नहीं। यमराज, जो कुछ कहना हो साफ साफ कहो। तुम्हारे एकाएक इस तरह आने से हम आश्चर्य में हैं। उत्तर में यमराज ने सारी कहानी सुना दी, साथ में मुनीम द्वारा दिया गया पत्र भी दिखाया। सब कुछ जान सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हो उठे और लगे यमराज जी को डांटने फटकारने। तुमने नियम तोड़कर जिंदा मनुष्य को यमपुरी में क्यों बुलाया? सब कसूर तुम्हारा ही है। यह सब उत्पात उसी के द्वारा खड़ा किया गया है। तुम्हें इसकी सजा भोगनी ही पड़ेगी। बेचारे यमराज की रही सही सिट्टी पिट्टी भी असलियत जानकर गुम हो गई। कुछ भी उसने बोलने नहीं बन पड़ा। बोलते भी क्या, जिंदा इंसान को यमपुरी में लाने का कसूर उनका ही था। अतः चुपचाप सिर झुकाए फटकार सुनते रहे। जब धर्मराज जी का क्रोध जरा ठंडा हुआ, अब खड़े खड़े आप हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए, शीघ्र वापस जाकर उस धूर्त मनुष्य को वहां से धक्का दीजिए और अपना काम ठीक से संभालिए। कहीं ऐसा न हो कि वह आपके लोक को अपने पृथ्वी लोक जैसा ही भ्रष्ट बना दे। यदि ऐसा हो गया तो आपकी खैर नहीं। जो आज्ञा अन्नदाता। पीटे पीते से यमराज तुरंत अपनी यमपुरी की ओर दौड़ पड़े। मुनीम की हरकत से वे इतने अधिक कुपित थे कि वे भैंसे पर सवार होना ही भूल गए। उस धूर्त मनुष्य की इतनी हिम्मत कि मुझसे ही धोखेबाजी, अब मैं उसकी अक्ल ठिकाने लगा कर ही रहूँगा। जैसे ही वह यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, रक्षकों ने उन्हें रोक लिया। ठहरिए, आप भीतर नहीं जा सकते। क्या दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें भीतर जाने से रोको? जानते नहीं हम कौन हैं? अभी तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं। क्षमा करें महाराज, इस समय हम आपके सेवक नहीं बल्कि आपके कहे अनुसार उन्हीं नए महाराज तोताराम जी के आदेश का पालन कर रहे हैं। उनका आदेश है कि आपको भीतर न घुसने दिया जाए। क्या? ठहरो जरा, मुझे भीतर जाने दो। अभी मैं उसकी बोटी बोटी काट कर चिलकुओं को खिलाता हूँ। लेकिन रक्षकों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। क्षमा कीजिए महाराज, हम किसी भी कीमत पर आपको भीतर नहीं जाने दे सकते। सर्वप्रथम तो आप उसे मार नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु अब उनके हाथ में है और यमपुरी का काम धाम वही संभाल रहे हैं। अतः उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हम में हिम्मत नहीं है। क्या? यमराज जी का गस सा आ गया। यहाँ तक तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। बुरे फंसे थे यमराज। वास्तव में अपनी सारी शक्ति तो वे मुनीम के सुपुर्द कर चुके थे। उफ, ये जिंदा इंसान तो वास्तव में ही बहुत भयंकर बला है। गजराज ठीक ही कहता था। इन जिंदा इंसानों की धूर्तता और छल फरेब से ही वह डरता होगा। इस मुनीम के बच्चे को यहाँ बुलवा कर मैं बुरा फंसा। हाय, अब क्या करूँ? मेरी यमपुरी का अब क्या होगा? जब काफ़ी कहने सुनने के बावजूद भी रक्षकों ने उन्हें भीतर जाने नहीं दिया तो यमराज सिर पर हाथ रखकर वहीं धरती पर धम से बैठ गए। तभी द्वार के ऊपर बुर्ज से मुनीम की आवाज़ आई, क्यों महाराज, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ओह मृत्युलोकवासी! यमराज जी उछल कर खड़े हो गए और अनुनय भरे स्वर में बोले, ए भाई, मैंने तुम मनुष्यों से हार मान ली। मैं वापस तुम्हें भूलोक भेजने के लिए तैयार हूँ और जो कहोगे वह भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरा लोक वापस कर दो। शुक्र है आपकी अक्ल जल्दी ही ठिकाने आ गई। फिर मुनीम दरवाज़ा खुलवा कर बाहर आ गया और यमराज से बोला, मैं एक शर्त पर आपका राजपाट आपको सौंप सकता हूँ, यदि आप वायदा करें कि फिर कभी किसी जिंदा इंसान से मोर्चा नहीं लेंगे। मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है। यमराज जी को उसकी शर्त सुनकर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन पुनः क्रोध में होश खोकर वे अपना बना बनाया काम बिगाड़ना नहीं चाहते थे, अतः शांत ही रहे। तब मुनीम ने यमराज को यमपुरी का काम सौंप दिया और यम के अनुचरों के साथ भूलोक लौट पड़ा। ए मनुष्य, वह देखो तुम्हारा लोक आ गया। वाह, क्या खूब गुजरी यमपुरी में। पत्नी सुनेगी तो उछल पड़ेगी, लेकिन कहीं मेरे
को घर से गायब पाकर बीवी बच्चों ने पैसों के लिए मेरी तिजोरी न तोड़ डाली हो। और बीवी बच्चों और घर का ध्यान आते ही तिजोरी टूटने की आशंका से मुनीम तोताराम का कलेजा उछलकर हलक में आ फंसा। जब दूत मुनीम को घर छोड़कर वापस लौट गए, ए जी, यह तुम अचानक कहाँ चले गए थे? चोर तिजोरी तोड़कर पीछे से सारा धन ले गए। क्या बकती हो? तुम लोग कहाँ मर गए थे उस समय? सुनकर मुनीम को गस आ गया। ए जी, हम उस समय पिक्चर देखने गए हुए थे। नाम था बुरे फंसे मुनीम। और सचमुच मुनीम चकरा कर गिर गिर पड़ा। हाय यमराज, अब उठा लो। समाप्त।